और चलिए अब वक्त हो गया है आपको मिलवाने का अपने खास मेहमान से। इनका नाम इन दिनों अलग अलग वेब सीरीज में अपने दमदार किरदारों की वजह से लाइमलाइट में लगातार बना हुआ है। मिर्जापुर, रश्मि रॉकेट और एक्सट्रैक्शन सहित लोकप्रिय फिल्मों और वेब सीरीज में अपने दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है प्रियांशु पेन्यूली ने। प्रियांशु से बात की हमारे संवाददाता ने, जहां पर उन्होंने बताई अपनी स्ट्रगल की कहानी। आप भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उनके लिए दो लाइनें लिखी है जो उनकी फिल्मोग्राफी को डिफाइन करती है। उनको देखकर फैंस को पहली नजर में उनसे प्यार हो गया। फैंस के दिलों को ये हाईजैक कर चुके हैं और अपने हर प्रोजेक्ट के साथ इसी चीज से शुरुआत करते हैं कि फिर एक बार फैंस को एंटरटेन करते हैं। प्रियांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू और इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा प्रियांशु भाई, क्योंकि फादर कर्नल रह चुके हैं, माहौल डिसिप्लिन का रहा है, वो डिसिप्लिन कितना काम आता है जब एक्टिंग को आप देखते हैं? नहीं मतलब मुझे तो लगता है किसी भी काम में डिसिप्लिन होना चाहिए। लाइफ में ही एक तरीके का डिसिप्लिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। आई मीन कभी कभी थोड़ा फ्री हो सकते हो आप, जब छुट्टियों पे जाते हैं तब आप रिलैक्स कीजिए, लेकिन मैं तो लोगों को ट्रैफिक में बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, जो हमारे देश में भी कम है। पर हाँ, एक्टिंग में भी काम आता है किसी भी। मुझे लगता है आप सुबह उठ के अपना रूटीन रखें, अगर तैयारी करें जी, प्रेपरेशन किस तरीके से करते हैं, और वो सब दिखता है, फिर आपका क्या होता है कि माइंड बॉडी हर एक चीज कनेक्टेड हो जाती है। मुझे लगता है एक तरीके से बैलेंस बना के चलिए, तो आई थिंक वो आर्मी लाइफ से थोड़ा सीखने को मिला है फादर से। अच्छा भाई, क्योंकि आपने इतने बेहतरीन किरदार निभाए हैं ऑन स्क्रीन, उन किरदारों का जब रैप अप होता है उसको उसके बाद कितना आप जी पाते हैं रियल लाइफ में? नहीं, कुछ तो बदलता है आपके अंदर थोड़ा सा। आप अपने आप को थोड़ा सा और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। जी आप मेजर राम करते हो किसी जी, और बिल्कुल फिल्म में जो पीपा में किया, या इस बिल्कुल। बार जो सबसे कॉम्प्लेक्स रोल मुझे लगता है जो शहर लखनऊ जो भी आया है मेरा, जी वो बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, और सबसे लंबा मैंने शूट किया था ये। 80 दिन का मेरा शूट रहा। हमने 4 महीने उदयपुर में बसे हुए थे इस शो को शूट करने के लिए। आप उससे निकल तो जाते हैं क्योंकि जी ऑफ कोर्स एक क्राफ्ट होता है, जी एक्टिंग में भी हम बहुत सारे टूल यूज करते हैं। जी और मेरा मेन मानना है कि मैं आगे देखता रहता हूँ, अपने नेक्स्ट डे देखता रहता हूँ। मतलब शूटिंग में भी क्या होता है कि आप एक दिन की शूट करके आते हैं, बहुत इमोशनल सीन करते हैं या एक्शन सीक्वेंसेस बहुत सारे करते हैं, लेकिन जी उसके बाद आपको ये देखना होता है कि आप अब कल क्या करने वाले हैं। जी। अगर आप जो निकला कल है उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, आज के बारे में सोचेंगे, तो फिर वहीं फंस जाएंगे। तो मेरे को यही होता है कि फ्यूचर को देखते रहो यार, तभी वहीं वो कैरेक्टर से जी निकल पाते हैं। बट स्पेशल कहीं ना कहीं रह जाता है, वो एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ रहता है। अच्छा भाई, हमारे जर्नलिस्ट के किरदार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने उस किरदार को जिया है विशाल सर की फिल्म के अंदर, तो आपको लगता है कि एक जर्नलिस्ट भी एक एक्टर बन सकता है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे लगता है जो भी कैमरे के सामने अगर जी आप कॉन्फिडेंट हैं, और जी अगर आप वो जो प्रेजेंस है और आपकी अगर एनर्जी करेक्ट है, तो एज एन एक्टर आपको वही सब चाहिए होता है। एज एक्टर का टूल क्या है? जी एक्टर की टूल है उसकी आवाज, उसकी जी बॉडी। बिल्कुल। मतलब हमारा क्राफ्ट हमारे अंदर ही होता है, तो हम जितना जी अपने आप को पहचान लेते हैं, वही आपका एक ब्रेन ब्रश है जी बेसिकली, एक तरीके का। तो एक जर्नलिस्ट भी वैसे ही होता है। जब मैंने सीताराम के लिए भी तब जी तैयारी करी थी, बिल्कुल। मुझे याद है सर के साथ, विशाल सर के साथ जी की मतलब बात यही थी कि उसको एक लोकल हिमाचल के छोटे से चैनल का अपना यूट्यूब चैनल चलाता जी है, वो छोटे छोटे चैनल में अपनी कहानियां बेचता है, और उसमें वो एक अंदर से एक आग है कि मुझे किसी दिन, जैसे आप लोग हैं, वो उसको वो बनना था कि दिल्ली में जाके किसी बड़े चैनल में एक बड़े जर्नलिस्ट बनना जी है और अपने शो करने हैं। जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश में है, इसलिए उसका हमेशा हर चीज लाउड होता है। वो कैमरे के सामने अलग होता है, वो चार्ली के सामने अलग होता है। और पर मुझे हर एक कैरेक्टर की ना इंसानियत पकड़ने में मजा आता है। जी मतलब अब मैं सिर्फ उसको जर्नलिस्ट बना के रखूंगा तो, लेकिन जर्नलिस्ट भी तो इंसान होता है। जी मतलब बिल्कुल। एक आर्मी ऑफिसर भी इंसान होता है, तो उसके इमोशनली वो इंसान क्या मतलब क्या उसमें हम ढूंढ सकते हैं उस कैरेक्टर में, मुझे तो उसमें ज्यादा मजा आता है। अच्छा प्रियांशु भाई, क्योंकि यू आर द लकी वन टू वर्क विद नासिर साहब, और नासिर साहब को हम हम्म, सभी देख चुके हैं, इंसाइक्लोपीडिया हैं। अ, उनके जी। साथ, क्योंकि नीना नीना जी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव सीन, कैसा रहता है जब आपके सामने इतने महारथी बैठे होते हैं? सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आपका क्या एक्सप्रेशन होता है जब आप बैठते हैं एक ही टेबल पे ऑन सेट्स? देखिए स्टार्टिंग में तो मैं फ्रैंकली बोलूंगा कि होता है, नर्वसनेस तो हो ही जी जाती है उनको देख के, क्योंकि आप सीखे हैं उनको जी देख के, आपने छोटे से
मैं स्टेज इतना किया है और नसीर सर के इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस देखे हैं, रत्ना जी के, जी नीना जी को आप कब से देखते आए हैं। मतलब मैं तो गुलशन ग्रोवर सर को मिलके भी बड़ा ऐसा हिल सा गया कि देखिए बैड मैन आपके सामने खड़े हैं, यू नो, तो और क्या हो सकता है। जी आप डेफिनेटली थोड़ा सा तो नर्वस हो जाते हो, लेकिन आई थिंक वो लोग इतने सच्चे हैं, इतने जेन्युइन लोग हैं कि जैसे ही बैठोगे तो आपको कोई बड़ा या छोटा नहीं फील कराता है। चाहे हमने 5 प्रोजेक्ट किए हैं, 6 प्रोजेक्ट किए हैं, 6 साल से हैं, वो 60 साल से हैं, जी जितना भी उनका तजुर्बा होता है, लेकिन कोई एक दूसरे को बड़ा छोटा नहीं कराता। सबको पता है कि सब यहाँ एक कहानी बोलने के लिए आ रखे हैं और सब दोस्ती इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं वो। बट हाँ, मैंने पहले भी बोला, मैंने नसीर सर के साथ जो मेरा पहला जी ऑन फ्रेम जो पहला सीन था, मैं थोड़ा हिल सा तो गया था। मतलब मैंने विशाल सर भी समझ गए थे कि ये जी थोड़ा हिला हुआ है अंदर से। तो विशाल सर ने भी हंसते हंसते बोला कि यार कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे एक्टर भी फंबल कर रहा है, क्योंकि उनको पता है मेरी लाइनें और मैं बहुत तैयारी करके आता हूँ। जी पर नसीर सर के साथ बैठ के हो जाता है यार, और होना भी चाहिए। एज यंग एक्टर हमें भी लगना चाहिए कि नहीं, ये वो अलग ही लीग ही अलग है, मतलब वो बिल्कुल। लेजेंडरी, मतलब बात अलग है। तो और हिलना भी चाहिए, जब तक हिलेंगे नहीं तब तक संभलेंगे कैसे। अच्छा भाई, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, अभी डीप फेक वीडियोस की हम देख रहे हैं, बहुत सारे डीप फेक वीडियोस आ गए, और शायद आपने भी वो वीडियोस और वो खबरें देखी होंगी। आपको लगता है कि ये एक नया थ्रेट है कि आप किसी के भी चेहरे पे किसी का भी चेहरा लगा रहे हैं, और इसमें लोगों ने आपत्ति भी जताई है? जी जी जी, नहीं नहीं, है। अभी भी हम बात कर रहे थे, बीच में एक और जगह जी हमारी बात हो रही थी इसी इंटरव्यू में ही। जी आई थिंक हम सब सहमत थे कि रवि वही रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज आने पड़ेंगे, उन्हीं से हो पाएगा। जैसे जी साइबर क्राइम के अंदर अंदर जी काफी तरह की चीजें हैं जिनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी अगर हमें कोई कुछ ऐसी चीजें भेजे जो हमें हमारे खिलाफ लगती हैं या हमारे बिलीफ के खिलाफ लगती है, वेदर इट इज टू डू विद एनीथिंग, जी मतलब अगर न्यूड कंटेंट आता है, ये सब आता है, तो हम रिपोर्ट कर देते हैं आजकल। जी मतलब इंस्टाग्राम ने भी शुरू किया है, सब चैनल ने शुरू कर रखा है, तो वो पर अब ये क्या हो गया, वो तो रेगुलेशंस में आ गए थे, जी अभी ये एक नई चीज आ गई, तो अब इसको भी डालना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज के अंदर, जिससे जिसको मतलब लोग अपना रिपोर्ट कर सकें कि भाई ये हम नहीं है। पर आई थिंक वो हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जी अब लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज तो उठा दी है, और होना भी चाहिए। भाई, क्योंकि आपने किरदार निभाया, पीपा पे हम आते हैं, मेजर राम मेहता। 1971 पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और अभी एक और फिल्म हमने देखी है, सैम बहादुर। क्योंकि आपने उस किरदार को जिया है, वो रिसर्च की होगी, उसको अपनाया है अपने अंदर। आपको क्या लगता है कि सैम बहादुर देखिए, आपने सुना है या देखा है ट्रेलर? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ट्रेलर देखा जी मैंने, विकी को बोला भी, जी वो भी पुराने दोस्त हैं। जी और मतलब उन्होंने जिस तरीके से उस कैरेक्टर को पकड़ा है, और जी मैं अगेन आर्मी लाइफ से क्योंकि बिलोंग करते हैं, जी उसको भी पता है कि मेरे लिए आर्मी की जो चीजें होती हैं बहुत स्पेशल होती हैं। जी हमारे लिए क्या होता है कि जैसे मेरे फादर जब फिल्में देखते हैं, स्पेशली जी जब आर्मी से रिलेटेड फिल्में जो आर्मी वाले देखते हैं, तो जी बहुत बारीकी से देखते हैं कि बिल्कुल इसने बैच ठीक पहना है कि नहीं, सैल्यूट ठीक कर रहा है कि नहीं, वॉक चाल सब जी कुछ सही है कि नहीं। मेरे लिए तो अलग प्रेशर था जी जब मैं आर्मी वाला प्ले कर रहा था। पहले मैंने रश्मि रॉकेट में भी तापसी के साथ प्ले किया था, अभी इस बार तो वॉर हीरो प्ले करना है। इस जी बार 1971 एक रियल इवेंट को आप दर्शा रहे हो, तो और ज्यादा रियलिटी लानी पड़ेगी। एंड मैंने भी उतना ही रिसर्च करके और लोगों से जितनी मेरी जान पहचान थी, बात करके वो सब हमने किया तैयारी। बट आई थिंक विकी ने बहुत सही काम किया। मैंने उसको सिर्फ अभी तक ट्रेलर में देखा, मेरी फिल्म देखनी बाकी है, जी बहुत ही जल्द मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसको जो मैसेज भी किया था, उसने बोला भी कि यार थैंक यू, मुझे मालूम है तेरे लिए जी डिफेंस फोर्सेस कितना स्पेशल होता है। मैं बोला नहीं, वो सैम मानिशा तो मतलब सबसे बिल्कुल आप कह सकते हैं सबसे बड़े हमारे वो थे, रोल मॉडल रह चुके हैं जी आर्मी के, जी इंडियन आर्मी के, और उनको दर्शाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसने बहुत खूबी से किया है। वो ट्रेलर में ही दिख रहा है, एक एक मैनरिज्म, एक जो स्पीच है, जो तरीका जो जी पकड़ा है उसने, वो बहुत कमाल का किया। भाई, कोई बायोपिक में काम करने का मौका मिले आपको, बिकॉज आपके जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर। जी। अगर कुछ कहीं मौका मिला आपको किसी बायोपिक में काम करने का, एनी, सो किस में वर्क करना चाहेंगे? कोई स्पोर्ट्स पर्सन की, जी क्योंकि मैं ज्यादातर स्पोर्ट्स वालों से जी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जी पता नहीं, मतलब मैं स्पोर्ट्स पर्सन है, म्यूजिशियन की, मतलब कि कोई वाह म्यूजिशियन की कहानी एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो होती है। जी अब पता नहीं, जैसे आप लगा लो, रहमान सर की कहानी होगी या वाह त्रिवेदी की कहानी होगी या किसी भी वैसे कोई कहानी, मतलब आप जी सबकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग तो होती है, सबकी जर्नी आप जितना जानते रहिए, कोई भी जहां तक पहुंचा उनकी कहानियों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है। स्पोर्ट्स और म्यूजिशियन मुझे बड़े इंस्पायर भी करते हैं, वाह शायद इनमें से कोई।
भाई क्योंकि मिर्जापुर का बहुत इंतजार रहता है, आपका किरदार रॉबिन, लोगों को इंतजार है उसके एक नई वेंचर का, तो कब आप अगर गुड न्यूज़ दे सकते हैं, अगर कब मिर्जापुर 3 हम देख पाएंगे? वही तो, ये कि ये गुड न्यूज मैं नहीं दे सकता। प्रॉब्लम ये है कि हमने तो अपना काम कर लिया, लेकिन बहुत जल्द है, बहुत ही जल्दी उसकी खबर आने वाली है। उतना कह सकता हूँ। और इस बार ये कह सकता हूँ कि लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, मतलब जो लोग सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा है। वाह। तो इसीलिए क्या होता है कि अब हमको ना जब 1 बना, 1 के बाद 2 का जी आया, 2 में मैं आया, विजय आए, ईशा आई, अब आपके सबके किरदार और फेमस हो गए सब, जी और ज्यादा दुनिया बड़ी बन गई। तो प्रेशर नहीं बोलूंगा, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब कुछ और लेके आना पड़ेगा शो के अंदर। अब उसमें वक्त तो लगता है, तो मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि बिरयानी पक रही है, पकने दीजिए, जितना लंबी पकेगी उसमें ज्यादा जी। स्वाद आएगा। बट बहुत जल्द, बहुत ही जल्दी आने वाला है। अच्छा प्रियंशु भाई, कई हमने बहुत लीजेंडरी एक्ट्रेसेस से बात की है, ईला अरुण जी से भी बात की, बहुत ऐसे तमाम एक्टर्स से हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि अभी ऑडिशंस आज भी होने चाहिए किसी भी किरदार को, क्योंकि इतने बेहतरीन किरदार लिखे जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फॉलोअर्स, क्योंकि आजकल फॉलोअर्स वाला भी एक हीरो है और उसमें टैलेंट का कई बार बैक स्टेप हो जाता है, तो आपको लगता है कि जितने भी बेहतरीन किरदार लिखे जा रहे हैं, आपको लगता है ये आज भी, चाहे कोई भी हो, उनके ऑडिशंस होने चाहिए उस किरदारों के लिए? जी जी जी, आप अगर बाहर देखें, वेस्ट में देखें, कहीं पे भी देखें, अभी भी सीनियर से सीनियर एक्टर को भी बुला के पढ़ाया जाता है वो पार्ट। जी मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरा ऑडिशन लिया जाए। जी मैंने शहर लखोट के लिए भी ऑडिशन दिया जी था, बिल्कुल और सब पीपा के लिए ऑडिशन दिया था, जबकि पीपा राजा सर मेरे साथ ऑलरेडी 2 बार शूट कर चुके हैं, उनके साथ मैं एक शो शूट जी कर चुका हूँ जो अगले साल आएगा। जी वो पीपा से पहले हमने शूट कर लिया था। जी मैं राजा सर के साथ अपस्टार्ट शूट कर चुका हूँ, जिसमें वो मेरे प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल तो 2 प्रोजेक्ट करने के बाद भी मैं चाह रहा था कि मेरा ऑडिशन हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि 100% आप भी श्योर हो जाते हो और डायरेक्टर भी श्योर हो जाता है कि ये पार्ट मैं ही प्ले कर रहा हूँ, जी मतलब मैं ही कर सकता हूँ टू द बेस्ट ऑफ द मैनर ऑफ जो हमारे डायरेक्टर चाहते हैं। तो जब आप सेट पे जाते हो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, वहां जी पे जाके फिर से आप डायरेक्टर भी नहीं सोच रहा होता कि यार मैंने सही किया नहीं किया, इसको फॉलोवर के चक्कर में तो ले लिया, अब एक्टिंग नहीं हो रही। मतलब वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जी कि सोशल मीडिया का काम और इंस्टाग्राम बहुत एक अलग चीज है, जी उसके लिए उसका क्राफ्ट और उसकी मेहनत ही बहुत अलग है। जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ही एक अलग काम है। जी एक्टिंग और एक कहानी बताना बड़े पर्दे पर या बड़े स्केल पर, अगर आप वेब सीरीज की बात करें, उसके लिए एक अलग क्राफ्ट चाहिए होता है, जिसके लिए मुझे लगता है जब तक ऑडिशन ना हो और जब तक डायरेक्टर कन्विंस ना हो, उसके अलावा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा वो आपने प्रोसेस बिल्कुल सही जी, है। क्योंकि आप वेब सीरीज में इतना बेहतरीन आपने किरदार निभाए, इतने अच्छे कंटेंट की वेब सीरीज आपने की, आपको लगता है कि ओटीटी ने कहीं ना कहीं स्टार सिस्टम को खत्म किया? नहीं नहीं, स्टार्स रहेंगे, मैं तो कह रहा हूँ और बना दिए। जी मुझे तो लगता है कि और बन गए हैं अभी ज्यादा। अब दुनिया दुनिया ज्यादा बड़ी हो गई है। पहले सिर्फ कुछ सितारे थे, क्योंकि सिनेमा के सितारे जी माने जाते थे, जो जी बहुत दूर ऐसे लगते थे कि हमसे हैं। हम सिर्फ उनको अखबारों में और उस जी टाइम में मैगजीन आती थी, फिल्म फेयर और इन सब में ही पढ़ते थे उनकी खबरें। सोशल मीडिया से क्या हो गया है अभी, उस दिन हम बातें भी कर रहे थे, जी बहुत सारे एक्टर्स हम साथ में बैठे थे, कि आज की डेट में कितने तरह तरह के स्टार्स हैं। एक इंस्टाग्राम बिल्कुल स्टार्स अलग है, यूट्यूब स्टार्स अलग है, बिल्कुल वेब ओटीटी स्टार्स अलग है, फिल्म के स्टार्स अलग है, टेलीविजन स्टार्स अलग है। तो मैं तो कह रहा हूँ अभी तो तरह तरह के और स्टार्स बढ़ गए, जो होना भी चाहिए, जो अच्छा भी है। यूनिवर्स बढ़ रहा है, तरह तरह के और लोग बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है सबको काम मिल रहा है, और जो अच्छा है अपने उसमें जी उसको ही लोग पसंद करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर का काम बड़ा इजी है या यूट्यूब का कंटेंट बनाने का काम इजी है। कोई काम आसान नहीं है। तो उसमें जो सबसे अच्छा कर रहा है, जो लोगों को दिल को छू रहा है, उसी को लोग पसंद करते हैं और वही स्टार बन पाता है। तो आप चाहे कहीं भी हो आज की डेट में, आप स्टार बन सकते हो। भाई, अगर बिग बॉस हाउस की भी बहुत चर्चाएं होती हैं, कभी मौका मिला तो जाना चाहेंगे बिग बॉस हाउस? या मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं लाइफ में ही नहीं इतनी बातें कर पाता कि मैं किसी को कन्विंस जी करूं, किसी के साथ बातें। जी वो बिग बॉस एक अलग गेम है, वो जी गेम खेलना आना चाहिए। मतलब मेरे को लगता है वो टैलेंट होता है उसको जी गेम खेलने का भी। हम लोग जब अपने घर में ही पार्टी वार्टी करते हैं, तो जी तब थोड़ा बहुत अगर गेम खेल लेते हैं, उसी में मैं कुछ खास जीतता नहीं हूँ, जी तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, मतलब मैं अपने में उसी में कुछ हूँ। मेरे से लोगों से वन ऑन वन बातें हो जाती है, पर मैं ऐसे उनके साथ षड्यंत्र रचना या पॉलिटिक्स करना, ये सब नहीं पता मुझसे।
अच्छा भाई, कौन कौन से सरप्राइजेस के पिटारे हैं जो अभी खुलने वाले हैं? कब हम आपको फिर अपने समक्ष देख पाएंगे पर्दे पे? तो अगला तो देखिए, अभी ये तो सबसे बड़ा तो अभी शहर लखोट जो शहर कल ही लखोट, रिलीज हुआ है अमेज़न प्राइम पे, वो आया है। वो मुझे लगता है अभी तक लोगों ने देखा है, जिन जिन लोगों ने, उनको बहुत एक अलग ही तरीके की कहानी, एक अलग ही कैरेक्टर दिख रहा है। शो लंबा है, लेकिन मैं सबको यही कह रहा हूँ कि आराम आराम से देखिए। आजकल क्या है कि वो बिंज वॉच का टाइम चला गया, तो लोगों जी को काम पे भी जाना होता है, सबका जी अपना अपना ऑफिस चल बिल्कुल। रहा है, सब चल रहा है। लेकिन एक दिन में ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो बिंज वॉच करके मुझे जो मैसेजेस किए, जी बहुत बड़े स्पेशल मैसेजेस किए, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया इस बार। पर मुझे ये भी पता है कि बड़ी बड़ी फिल्में आई है, एनिमल आया है जी और सैम बहादुर आया है, लेकिन हमारे ओटीटी स्पेस में हम किए जा रहे हैं। जी आगे सरप्राइजेस में यही है कि अभी फिलहाल कुछ मैं शूट कर रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उसका जी बारे में थोड़ा सा तो ये बता सकता हूँ कि वो जी गुरु ही हमारे मिर्जापुर के डायरेक्टर ही है, वाह। जिनके साथ मैं अभी फिलहाल शूट कर जी रहा हूँ, जिस शो का नाम है पान पर्दा जर्दा। जी और क्योंकि वो अनाउंसमेंट हो गई थी, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि शो का नाम ये है। और फिलहाल शूट ऑन है, इसी के लिए बाल कलर कर रखे हैं, बिल्कुल बॉडी वॉडी चेंज वाह। करके हम लगे हुए हैं आजकल। भोपाल की कहानी है इस बार, कुछ मजेदार इस बार भी बन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर गुरु है और बिल्कुल पूरी मिर्जापुर की टीम है जो एक नई दुनिया क्रिएट कर रही है, जी और मुझे मौका मिल रहा है इस बार लीड प्ले करने का जी उसमें, तो कुछ तो है, इंटरेस्टिंग तो बन रहा है। पर हाँ, रिलीजेस के मामले में मिर्जापुर 3 तो आएगा ही बहुत ही जल्द। उसके बाद एक और मेरा एक शो है, और एक फिल्म है जिसकी बातें चल रही है। यार ये सब ना, अगर मैं जैसे जैसे होता रहेगा मैं बताता जी। रहूंगा आपको जरूर। चलिए भाई, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हम भी यही कहेंगे कि आप आते रहिए, बैंक करते रहिए, बाजा बारात जो है वो ऑडियंस है वो बजाती रहेगी आपके लिए, और ऐसे एंटरटेन करते रहिए। मुझे पता है शेखर लखौट वाला जो किरदार था आसान नहीं था। 4 महीने जी। होटल में रहना, 80 से लेके 100 दिन तक उसकी शूटिंग करना, उस किरदार को रमना बहुत मुश्किल होता है किसी भी किरदार को निभाना। लेकिन वो एक एक्टर की पहचान होती है, वो किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से जब अपने ऑडियंस का प्यार मिलता है वो कर जाता है। और ऐसे ही ऑडियंस का प्यार आपको मिलता रहेगा, और आप हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए जैसे आप करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड मैं भी बस यही चाहूंगा कि लोग बस काम देखते जी रहें और प्यार देते रहें। जी बाकी खुश रहिए सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू भाई, थैंक यू।